नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। आज लोहाघाट के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। माउंट क्राउन होम स्टे ढाटा चंपावत में गांव चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। कल लोहाघाट में रोड शो और विशाल जनसभा। हल्द्वानी में हिंसा के बाद ऊधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट जारी। रुद्रपुर और काशीपुर के साथ साथ जसपुर को भी पुलिस छावनी में किया तब्दील। हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से सीएम धामी ने की मुलाकात। हल्द्वानी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा। सरकारी तंत्र और उत्पाद मचाने वाले लोगों के खिलाफ की जांच और कार्रवाई की मांग। हरीश रावत ने जताया दुख, कहा स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के लड़ीधुरा मंदिर के जंगल में लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने घंटों आग बुझाने की कोशिश की लेकिन रहे नाकाम। भारत की सबसे खूबसूरत जगह औली में जमकर हुई बर्फबारी। घाटी पर्यटकों से हुई गुलजार, जमकर उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। खबर विस्तार से। बनभूलपुरा बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इससे इंटरनेट सेवा से लेकर सभी तरह की सेवाएं बाधित हैं। लोग परेशान हैं। बनभूलपुरा से दूसरे क्षेत्र के लोग कर्फ्यू में ढील की मांग करने लगे हैं। जिला प्रशासन ने शहर को 7 जोन में बांट दिया है। सभी जोन में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो वहीं बनभूलपुरा बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू लगा है। इससे इंटरनेट सेवा से लेकर सभी तरह की सेवाएं बाधित हैं। लोग परेशान हैं। बनभूलपुरा से दूसरे क्षेत्र के लोग कर्फ्यू में ढील की मांग करने लगे हैं। हालांकि शुक्रवार की रात तक जिला प्रशासन का किसी तरह का आदेश नहीं आया है। अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो ढील मिल सकती है। जिला प्रशासन का कहना है कि इसके लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, हल्द्वानी में इस वक्त क्या स्थिति है? क्या कर्फ्यू में आज ढील की उम्मीद है या बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, ताजा हालात की अगर बात करें तो कर्फ्यू में ढील के हालात जो कहीं होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल की जाती हैं। मौजूदा समय में सभी इंटरनेट सेवाएं जो है बंद की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो विद्यालय थे उनको भी जो है आज फिर से बंद रखने का ही निर्णय लिया गया है, क्योंकि लोगों को लगा था कि जो है विद्यालय अब खोल दिए जाएंगे साथ, क्योंकि कर्फ्यू में थोड़ी ढील होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे हालात फिर से बिगड़े, माहौल फिर से खराब हो। इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है। बताते चला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल यहां पर पहुंच करके तमाम घायल पुलिस महिला टीम से, इसके अलावा महिला टीम के अलावा जो पुरुष टीम थी जो पथराव में घायल हुए थे, इसके अलावा पत्रकारों से भी मुलाकात की है। उन्होंने भी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनको लगातार कैंप करने के निर्देश दिए हैं। पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि के हर संभव जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। जी पनु जी शैलेंद्र, आसपास के क्षेत्रों में भी कर्फ्यू है, मतलब आसपास के क्षेत्रों में भी अलर्ट है, पुलिस मुस्तैद है। कल मुख्यमंत्री धामी भी यहां पहुंचे थे। उनके आगमन के बाद से क्या स्थिति में कुछ सुधार है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है तो उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा पुलिस कर्मियों में भी थोड़ा सा उन्होंने हौसला अफजाई करी है, क्योंकि जिस तरीके से मुसीबत में डट करके वो लोग लगातार जो अवैध अतिक्रमण तोड़ने का काम किया जाता रहा है, इसके अलावा जो नगर निगम के कर्मचारी थे वो भी लगातार जो है अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। और जब मुख्यमंत्री आने के बाद यहाँ स्थिति फिर भी तनावपूर्ण है, क्योंकि जिला प्रशासन, जैसा मैंने पहले बताया था, जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो। इसलिए लगातार जो है मूवमेंटिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो हल्द्वानी जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर भी लगातार पुलिस मूवमेंटिंग कर रही है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और लगातार धारा 144 लागू है, इसको लेकर के भी सभी को जो है आगाह किया जा रहा है। और कोई भी विवादित पोस्ट ना कर पाए इसको लेकर के इंटरनेट सेवाएं भी जो है बंद की गई हैं।
और इसके अलावा अगर बात करें तो आज आर्मी भी पहुंचने वाली थी, तो आर्मी भी यहाँ पर मूवमेंट करेगी ताकि जी स्थिति जो है तनावपूर्ण है उसको काबू में किया जा सके। जी शैलेंद्र, अगर हम अलर्ट की सुरक्षा की बात करें तो बताया ये भी जा रहा है कि शहर को 7 जोन में बांटकर उसमें जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो है उप जिला मजिस्ट्रेट या जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उनको जो है 7 जोनों में एक मुखिया टाइप का बनाया हुआ है, क्योंकि जो बनभूलपुरा का क्षेत्र है और जो आसपास का कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पूरा 7 जोन में बांटा गया है ताकि वहां पर लगातार जो है निगरानी की जा सके। यदि किसी को कोई समस्या है तो वो अपना वहां का जो जोनल मजिस्ट्रेट होगा उससे संपर्क कर सकता है। इसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और बताते चले कि दंगाइयों को जैसे ही गोली मारने का आदेश जब जारी हुआ तो उसके बाद से ही उपद्रव थोड़ा कम होता दिखाई दिया था। और मुख्यमंत्री के आने के बाद लगातार जिस प्रकार से यहाँ का घटनाक्रम है, लगातार जो है जो घटनाक्रम आगे पीछे होते गए हैं उसको लेकर के लगातार जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और 7 जोनों में इसलिए बांटा गया ताकि यदि किसी को कोई दिक्कत होती है, जैसे अति आवश्यक सेवाएं होती हैं, दवाइयां है, मेडिकल है, इसको लेकर के अगर किसी को समस्या आती है तो वो जोनल मजिस्ट्रेट से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो उसको लेकर के भी लगातार जो है पुलिस प्रशासन व्यवस्था संभालने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने भी लगातार क्षेत्रवासियों से शांति की अपील की है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उपद्रवियों को उनकी पहचान कर सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान करके उपद्रवियों को जो है उन्हीं से ही वसूली भी की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि फिलहाल कर्फ्यू से राहत की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। आर्मी का भी आज मूवमेंट होगा, आर्मी भी मार्च करेगी, फोर्स बुला ली गई है और फिलहाल 7 सेक्टर में हल्द्वानी को बांटकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचकर उपद्रव की घटना की स्थिति का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगम कर्मियों और पत्रकार साथियों का भी हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। इस घटना में शामिल सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया गतिमान है। कल प्रशासन ने रात को यहाँ पर बहुत मुस्तैदी से काम किया है, बहुत तेजी से कार्रवाई की है और स्थितियों को नियंत्रण में लिया है। लेकिन यहाँ पर उपद्रवी लोगों ने, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, सुनियोजित तरीके से पुलिस पर, प्रशासन पर हमला किया है। और उत्तराखंड की जो स्वभाव है, जो यहाँ पर प्रेम भाईचारे से रहने वाले लोगों के बीच में उत्तराखंड का जो एक वातावरण है, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, वो खराब करने का काम किया है। इस सब घटना की ठीक प्रकार से जांच हो रही है और फुटप्रिंट निकाले जा रहे हैं, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं। जिन्होंने भी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे उसकी भरपाई होगी, कानून अपना काम करेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू है, तो वहीं हल्द्वानी से सटे उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। देर रात से ही रुद्रपुर और काशीपुर के साथ जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं जसपुर जामा मस्जिद के शहर इमाम मोहम्मद अयूब नूरी द्वारा जनता को अमन का संदेश दिया गया। उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल, क्षेत्राधिकारी काशीपुर अनुषा बाडोला के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा दल बल के साथ गाड़ियों के जरिए मार्च निकाला गया। पानी में जो अभी कल परसों घटना हुई, उसे लेकर के हम चाहते हैं कि हमारे शहर जसपुर कुर्बो जवार में बिल्कुल अमनो अमान रहे। लिहाजा मैं तमामी अहले बस्ती से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अमनो अमान बनाए रखें। कोई भी हजरात किसी तरह की कोई पोस्ट ना डालें, सोशल मीडिया पर बना करके भड़काऊ बयान ना दें, कोई इस तरह से कोई बात ना करें जिससे क्या प्रशासन हरकत में आए। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है हम तमाम प्रशासन
की इमदाद करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूँ। जो जसपुर थाना के एसएचओ हैं, उन्होंने सुबह से ही जितने भी यहाँ पे इमाम हैं, जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे बातचीत की है। अमन शांति की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंटली फ्लैंक मार्च भी निकाला गया है। हमारे साथ एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद थे। पूरे जो जसपुर थाने की फोर्स थी वो भी मौजूद थी। सब अलर्ट मोड में है। अभी तक सब शांति बनी हुई है यहाँ पे। देखिए, हमारे पास कई सेक्शंस हैं, कई हमारे पास एक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बट सभी से अपील है कि जो भी हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है उसके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें। सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के भड़काऊ मैसेजेस ना भेजें। जगह जहाँ पे तराई के क्षेत्र में जो आस, क्योंकि हमारा जो जनपद है वो तो हल्द्वानी से टच करता है, नैनीताल जनपद से मिला हुआ है, तो एहतियातन जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के ताकीद की गई है और लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो किसी अफवाह पे भरोसा ना करें और उस पर जो है संयम से काम लें और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचें जिससे समाज में जो है अशांति उत्पन्न हो। और इसीलिए हमने एक एहतियातन एक शहर में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो एक एहतियात के तौर पे एक उसका वो डोमिनेंस किया गया और उसमें पुलिस के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। तो वहीं जनपद नैनीताल में हल्द्वानी के बन भूलपुरा में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुए उपद्रव और आगजनी के बाद उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकारी तंत्र और उत्पाद मचाने वाले लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के निवास पर प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार कुछ सवालों में घेरा है। उन्होंने कहा कि कार्यवाही से पहले सर्वे क्यों नहीं किया गया। मलिक का बगीचा में बने अवैध मदरसे और धर्मस्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम क्षेत्र में बिना हवाई सर्वे के ही घुस गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देवभूमि में इस तरह की घटना घटेगी हमको उम्मीद नहीं थी। हल्द्वानी वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है और आज तक कभी भी इस तरह की कोई घटना वहाँ नहीं घटी। हमारी पूरी संवेदनाएं उन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मियों और पत्रकार और निर्दोष नागरिकों के ऊपर है जो घायल हुए हैं या जिनके परिजन इसमें मरे हैं। 6 के आसपास लोगों की मृत्यु की अभी तक खबरें हमको मिल रही हैं, जो निश्चित ही बहुत ही दुखद है। किसी भी दंगा करने वाले व्यक्ति को इसमें माफ नहीं करा जाना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को हल्द्वानी के एक इलाके में अवैध रूप से निर्मित मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया, क्योंकि शहर में कर्फ्यू लागू रहा। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद घटना थी। हम इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थिति कैसे सामने आई। स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। बड़ी दुखद है। हम लोग बहुत चिंतित हैं इस घटना को लेकर और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये सब चीजें हुई हैं और स्थितियों को संभाला जा सकता था। मुझे बहुत दुख है कि संभालने का प्रयास न करके कुछ ऐसे प्रयास हुए जिससे ये सब देखने को मिला। और बस अभी तो क्योंकि अभी वहाँ उत्तेजना बनी हुई है, तो मैं शांति की अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार 10 फरवरी को चंपावत जिले के लोहाघाट दौरे पर आ रहे हैं। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि अपने कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री अल्मोड़ा से प्रस्थान कर दोपहर 2:45 पर लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज किमतोली हेलीपोर्ट चंपावत पहुंचेंगे और 2:50 पर हेलीपैड से कार द्वारा प्रस्थान कर अपराह्न 3 बजे माउंट क्राउन होम स्टे ठाटा चंपावत पहुंचेंगे, जहां वो गांव चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रात्रि विश्राम ग्राम ठाटा चंपावत में करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 11 फरवरी को लोहाघाट में रोड शो करने के साथ विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के दौरे की पूरी तैयारी कर ली गई है। शुक्रवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने ठाटा गांव का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री के रहने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
तो बता दें कि सीएम धामी का आज लोहाघाट का दौरा रहेगा। वे लोहाघाट आज जाएंगे, जिलाधिकारी ने ये जानकारी दी है। अल्मोड़ा से प्रस्थान कर दोपहर 2:45 पर लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज किमतोली हेलीपैड चंपावत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिसके बाद 2:50 पर हेलीपैड से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 3 बजे माउंट क्राउन होम स्टे ठाठा चंपावत पहुंचेंगे, जहां वो गांव चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रात्रि विश्राम ग्राम ठाठा चंपावत में करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 11 फरवरी को लोहाघाट में रोड शो करने के साथ विशाल जनसभा भी करेंगे। और जानकारी के लिए संवाददाता लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंपावत से। लक्ष्मण, आज मुख्यमंत्री धामी का लोहाघाट का दौरा होने जा रहा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, कब तक वे यहां पहुंचेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा, पहली बार मुख्यमंत्री धामी जो है लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। तो आज आओ गांव चलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री का जो लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र का ठाठा गांव है, तो वहाँ रात्रि विश्राम भी है और मुख्यमंत्री वहाँ चौपाल लगाकर जन समस्याएं भी सुनेंगे। तो लगभग 2:45 पर मुख्यमंत्री अल्मोड़ा से जो है लोहाघाट जो है पहुंचने वाले हैं। जी लक्ष्मण, क्या कुछ उनके यहाँ कार्यक्रम रहेंगे, रात्रि विश्राम उनका कहाँ रहेगा और कल के क्या कार्यक्रम है? कि जो मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम है तो नेपाल सीमा से लगा हुआ एक गांव है ठाठा गांव। तो जो भाजपा के द्वारा कल आओ गांव चलो अभियान चलाया गया, उसके तहत आज ठाठा में जो होम स्टे बनाया गया है युवाओं के द्वारा, तो उसमें मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। भोजन में मुख्यमंत्री का पहाड़ी उत्तराखंडी पारंपरिक पकवानों से मुख्यमंत्री को भोजन करवाया जाएगा और रात में जो है उसके द्वारा ग्राम चौपाल भी जो है वहाँ लगाई जानी है और महिलाओं के द्वारा कुमाऊनी खड़ी होली से जो मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाना। तो कई प्रकार के कार्यक्रम जो आज मुख्यमंत्री के द्वारा रात्रि प्रवास के द्वारा किए जाने हैं। जी लक्ष्मण, मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना खास है, उनके इस दौरे का आखिर उद्देश्य क्या है? जी, मुख्यमंत्री का दौरा जो बेहद अहम माना जाता है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भी सर पर है। तो जो है पहली बार मुख्यमंत्री जो है लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जबकि बगल की विधानसभा के वो विधायक हैं चंपावत के। तो काफी लंबे समय से जनता की शिकायत भी थी कि मुख्यमंत्री लोहाघाट विधानसभा में नहीं आते, तो लोगों की जो है ये जो शिकायत है ये भी दूर होगी और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये दौरा जो है बेहद अहम माना जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार देहरादून को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जोड़ने के लिए जल्द नई बसें चलाने जा रही है। सभी बसें टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश और देहरादून के बीच संचालित होंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी 100 बस चलाने के लिए आरटीओ देहरादून ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इन नई बसों के संचालन से जनता को सहूलियत तो मिलेगी, वहीं सस्ते दाम पर बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। ये सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि जितने भी पहाड़ी मार्ग हैं, चाहे वो देहरादून से ऋषिकेश टिहरी हो या डायरेक्ट यहाँ से उत्तरकाशी हो या फिर मैदानी क्षेत्र जैसे लक्सर और रुड़की हो, ऐसी परिवहन सेवाएं दी जाए, ऐसी बसों का संचालन करवाया जाए जिससे कि लोगों को सस्ते दामों पर बहुत अच्छी बसेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा समय पर ऐसे वाहन उपलब्ध हों जिससे कि वो आना जाना हो सके। इसके लिए हम लोगों का प्रस्ताव शासन में चल रहा है और जल्दी ही इस पे आने वाले दिनों में निर्णय होने वाला है, जिसके अंतर्गत और बसों को इन क्षेत्रों में चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। चंपावत जिले के बाराकोटा ब्लॉक के लड़ीधुरा मंदिर के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग जंगल के बड़े भूभाग में फैल गई और चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। वहीं लड़ीधुरा सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष ने बताया कि जंगल में आग लगती हुई देखकर लड़ीधुरा मंच के सदस्य और ग्रामीण आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ग्रामीणों की घंटों की कोशिश के बावजूद भी आग नहीं बुझ पाई। उन्होंने बताया कि जंगल को काफ़ी नुकसान इससे पहुंचा है। जंगल में लगी आग बुझाने के लिए घंटों तक वनकर्मी मौके पर ही नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफ़ी आक्रोश भी नजर आ रहा है। आज अचानक लड़ीधुरा के जंगलों में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है।
इस आग से बहुत बड़ी संख्या में जो जलावनी लकड़ी होती है, मवेशियों का चारा होता है, वो जल करके खाक हो गया है। मेरा वन विभाग से अनुरोध है कि इसको बुझाने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि हमने बुझाने के प्रयास किए और आग इतनी भयंकर है कि उसकी लपटों में झुलसने का भय बना हुआ है। इसलिए वन विभाग से अनुरोध है कि संज्ञान लेते हुए अविलंब इस आग को बुझाएं, ताकि और अधिक नुकसान होने से बचा जा सके। भारत की सबसे खूबसूरत जगह ओली पर्यटकों से गुलजार हो गई है और लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि पिछले दिनों ओली में जमकर बर्फबारी हुई थी और अभी भी तकरीबन 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछी हुई है। ओली में पर्यटक जमकर बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बर्फ के सुंदर नज़ारे बने हुए हैं, जिसे देखकर पर्यटक काफ़ी खुश हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त ओली में हजारों की तादाद में देसी और विदेशी पर्यटक मौजूद हैं, जो पर्यटक ओली के साथ साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भी दीदार कर रहे हैं। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज लोहाघाट के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। माउंट क्राउन होम स्टे ठांटा चंपावत में गांव चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। कल लोहाघाट में रोड शो और विशाल जनसभा। हल्द्वानी में हिंसा के बाद ऊधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट जारी। रुद्रपुर और काशीपुर के साथ साथ जसपुर को भी पुलिस छावनी में किया तब्दील। घायल पुलिसकर्मियों से सीएम धामी ने की मुलाकात। हल्द्वानी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा। सरकारी तंत्र और उत्पाद मचाने वाले लोगों के खिलाफ की जांच और कार्रवाई की मांग। हरीश रावत ने जताया दुख, कहा स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। चंपावत जिले के बाराकोटा ब्लॉक के लड़ीधुरा मंदिर के जंगल में लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने घंटों आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन रहे नाकाम। घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे वन कर्मी, ग्रामीणों में रोष। भारत की सबसे खूबसूरत जगह ओली में जमकर हुई बर्फबारी। घाटी पर्यटकों से हुई गुलजार। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।